बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं अपने दोस्तों के साथ चंद अहम बातें शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो को गौर से देखिएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपके जितने भी सब्सिडी के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह ताला उन तमाम को हम डिस्कस करेंगे और जो ख़बरें हैं, जो अपडेट्स हैं, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। काश्तकार भाइयों, चंद दिन पहले, 2 दिन पहले बल्कि, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि जिन दोस्तों के पास सब्सिडी के जो वोचर हैं, गैर फाल हैं, अनएक्टिव हैं, उनकी आपने रिपोर्ट करनी है। उनकी आपने सिटीज़न पोर्टल पे एप्लीकेशन देनी है, अपील करनी है कि वो अनएक्टिव हैं, तो हमें उनकी पेमेंट चाहिए, उनको एक्टिव किया जाए, उनकी डेटें ख़त्म हो रही हैं, या सूबाई महोत्सव आला में अपील करनी है। तो वहाँ से मुझे चंद मेरे किसान भाइयों के, काश्तकार भाइयों के जो जवाबात मसूल हुए हैं, उन्हें सुन के बहुत मज़ाक़ा खेज लगा कि किसानों के साथ यहाँ पे भी 2 नंबरी की जा रही है। जिन दोस्तों ने सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि हमारी जो खादें हैं जो हमने इस्तेमाल की हैं, उनके जो वोचर्स हैं वो अभी तक फाल नहीं हो सके, उनकी हमें पेमेंट नहीं मिलनी, क्योंकि उनकी डेट इसी माह की चल रही है, उसके बाद वो एक्सपायर हो सकते हैं। तो वहाँ पे जो डिप्टी डायरेक्टर साहबान हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं, जिन लोगों ने सिटीज़न पोर्टल पे एप्लीकेशन दी थी कि हमारे इन वोचर्स का खदारा कुछ किया जाए, तमाम डिप्टी डायरेक्टर साहबान ने उनसे रब्ता किया कि आप अपने फ़र्द मलकियत या अपने काश्तकारी के सबूत लेके, अपने वोचर्स जो आपके पास पड़े हुए हैं वो लेके, अपने खाली बैग लेके हमारे पास आएँ, उनका कोई हल निकालते हैं। जब वो उनके पास पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा कि इसका जल्द से जल्द हल जो है वो निकल आएगा, आप लोगों को इनकी पेमेंट मिल जाएगी, आप अपनी कंप्लेंट जो है उसे वापस लें कि हमारा मसला सॉल्व हो चुका है। ये मैं बताता चलूँ किसानों को कि आपका मसला जब तक सॉल्व ना हो, आपकी पेमेंट की अदायगी, जो आपके पास वोचर है, जो आपका राइट है, जो आपका हक है, जो आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन वो एक्टिव नहीं किया गवर्नमेंट ने, आप उसके लिए कानूनी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिटीज़न पोर्टल जो है वो भी गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है कि किसानों का, गरीबों का, मज़दूरों का, उनके लिए बिलखसूस बनाई गई थी। जो बड़े लोग हैं वो तो पैसे दे के भी अपना काम निकलवा सकते हैं। तो आपने अपनी कंप्लेंट तब तक वापस नहीं लेनी जब तक आपको आपकी पेमेंट की अदायगी ना हो जाए। नंबर 1 ये मसला यहाँ पे। और इसके बाद हम चलते हैं अपने दीगर जो सब्सिडी के मामला चल रहे हैं उनकी तरफ। तो एक तो आप तमाम दोस्तों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी आगाह किया करें, अपने मसाइल भी मुझे सेंड किया करें, भी ये मसला चल रहा है, इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, ये मामला चल रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनका मैं हल निकालता जाऊंगा। काश्तकार भाइयों, जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, इस हवाले से मेरे पास ख़बर आई है कि डिप्टी डायरेक्टर साहबान को सख्त अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि वो काटन जोन के इलाकों का विज़िट करें, काटन की जो फील्ड का अमला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा काटन को काश्त किया जाए, काटन पे सब्सिडी मुहिम जो है वो भरपूर तरीके से चलाने का भी ऐलान किया गया है कि किसानों को इस पे जो सब्सिडी की पेमेंट है उसकी अदायगियाँ जल्दी की जाएँ। इसके लिए जो फील्ड का अमला है, फील्ड फार्मेशन है, वो काम करे, किसानों की रहनुमाई करे, किसानों को हाई क्वालिटी के सीड फराम करे। इसके बाद जो हमारे किसान भाई मैसेज की वजह से परेशान है कि उनको मैसेज का रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो वो मैं बताता चलूँ कि मेरे ज़राए के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के अंदर अंदर 8070 से मैसेज का रिप्लाई स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जैसे ही मैसेज का रिप्लाई स्टार्ट होगा तो उसके साथ साथ ये भी जुड़ी हुई खबरें हैं कि किसान भाइयों के जो मामलात हैं सब्सिडी के हवाले से, पेमेंट के हवाले से, वो भी हल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर सनफ्लावर के बहुत सारे किसान भाइयों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सूरजमुखी की पेमेंट जो है वो सिर्फ़ 1000 रुपये मिल रही है, बकाया हमें उसकी अदायगी नहीं हो रही, तो वो भी मैं बताता चलूँ कि किसानों की वो जो पेमेंट है सनफ्लावर वाली, उसका भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। चूँकि मेरी जब इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 1000 रुपये आलमोस्ट तमाम किसानों को दिए जा चुके हैं। कुछ थोड़े बहुत किसान हैं जिनकी पेमेंट अभी तक बकाया है, लेकिन तमाम किसानों को जो 1000 रुपये फ़ौरी तौर पे सब्सिडी दी जाती थी वो दे दिए गए हैं। अब उसके बाद दूसरा मरहला है कि वेरिफिकेशन के बाद जो पेमेंट है वो किसानों तक पहुंचाने का अमल भी जारी किया जाएगा। जैसे
इसमें सिस्टम में इस हवाले से नए फंड आएंगे। अभी कुछ फ़ंड मौजूद हैं, लेकिन कुछ नए फंड आने वाले दिनों में भी इस सिस्टम में आएंगे, जिससे काश्तकारों को कपास, गंदम स्प्रे, सनफ्लावर, मूंगी और दीगर ज़रिए जनास के जो सीड पे सब्सिडी दी जा रही है, उनसे पेमेंट की अदायगियाँ की जाएंगी। काश्तकार भाइयों, अगर हम बात करते चलें DAP सब्सिडी की, NP सब्सिडी की, NPK सब्सिडी की, तो NP, DAP, NPK, SSP ये फास्फोरसी खादों पे जो सब्सिडी का मंसूबा है, ये पंजाब गवर्नमेंट दे रही है। DAP पे 1000 रुपया जो आपको मिल रहा है, ये वफाक के इश्तराक से दिया जा रहा है। अगर बात की जाए पंजाब गवर्नमेंट की, तो आधी पेमेंट जो है वो पंजाब देती है, बकाया पेमेंट जो है वो वफाक देता है। वो मिला के, चूँकि पिछले साल वज़ीर-ए-आज़म ज़रिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत किसानों को ऐलान किया गया था कि 500 रुपये से उसे डबल करके 1000 रुपया कर दिया गया था, लेकिन दीगर जो छोटी खादें हैं जिन पे 20 बैग अगर हम बात करें, तो 20 वाउचर जो हैं वो DAP के इस पे सेंड होते हैं एक शनाख्ती कार्ड पे। एक किसान पे एक साल में 20 वाउचर्स पे वो सब्सिडी हासिल कर सकता है। उसके बाद उसका कार्ड जब रिफ़्रेश होगा तो उसकी दोबारा पेमेंट के लिए वो वाउचर अप्लाई कर सकता है। अगर दूसरी जानब बात की जाए NP, NPK या SSP, नाइट्रोफास या फोलियर के लिए NPK इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सिंगल सुपर फास्फेट, जिसे हम आम अल्फाज में SSP कहते हैं। तो ये तीनों खादें, ये आप मिला के भी इनके 20 बैग परचेज़ करके 20 वाउचर पे सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। इनमें से तीनों में से एक के भी सेंड करके आप हासिल कर सकते हैं। आपका जी चाहे तो आप NP सेंड करें, NPK करें, या सिंगल सुपर फास्फेट के जो है वो आप सेंड करके इनसे सब्सिडी ले सकते हैं। इस हवाले से मेरे पास खबरें ये हैं कि इनकी जो ऑटो पेमेंट है वो आ रही है। जो ऑटो पेमेंट नहीं है वो आने वाले दिनों में जैसे ही इसका रिप्लाई ऑन होता है, तो उसके साथ ही अच्छी खबरें आपको मिलेंगी। उसकी पेमेंट भी आपको आना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, और आपके जो कार्ड रिफ़्रेश का मसला है, कार्ड भी आइंदा हफ्ते उम्मीद है अल्लाह ताला के घर में कि किसानों के ज़्यादातर मामलात यही है कि उनकी पेमेंट की अदायगियाँ हो जाएं, उनको जो बकाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से वो मिल जाए, ताकि अपनी फ़सल में वो हल चला सके, अपनी फ़सल में वो खाद डाल सके, अपनी फ़सल के जो ज़री मदाखल है, जो मदाखलात हैं, उनको फिल कर सके, उनका जो ख़र्चा है वो कम हो सके। किसानों की जो पेमेंट उनकी पेंडिंग पड़ी हुई है, ये तो नहीं कह सकते हम कि किसानों को गवर्नमेंट ने नवाजना है, तो तब गवर्नमेंट ऐलान कर चुकी है, उन्होंने महंगे दामों खादें खरीदी हैं, उनकी पेमेंट जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, वो उम्मीद कर रहे हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें इसकी वेरिफिकेशन के बाद जो मरहला आता है, मेरे अभी ज़हन में था, तो ये बात कहीं दूसरी तरफ चल जाएगी। अच्छा चलें, इतनी देर में मैं एक और ख़बर अपने किसानों के साथ शेयर करूं कि जो सैलाब ज़दगान हैं, जो जिन इलाकों में सैलाब आया है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि काश्तकारों को जो है सहूलत फराहम की जाए, किसान अपनी फसलें काश्त कर सकें। उस हवाले से एक मेरे पास अच्छी खबर है। जो सैलाब से मुतासरा किसान हैं, वो अपने करीबी बैंक में, किसी भी बैंक में जाके शराइत व ज़वाबत वहाँ से मालूम कर सकते हैं। जो ज़मीन के मालकान हैं उनके लिए 5 लाख रुपए, और जो मज़ारा या काश्तकार या ठेकेदार हैं ज़मीनों पे, उनके लिए 2 लाख रुपए गवर्नमेंट ने बिला सूद कर्ज़ों का इजरा किया है सैलाब के इलाकों में। और वो किसान 30 जून तक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं अपने करीब ही बैंक में। वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। सबसे पहले अपने करीबी बैंक से रब्ता करके आप इसके बारे में मालूमात लीजिए। वहाँ पे आपको जो है बिला सूद कर्ज़ की फराहमी जो है वो की जाएगी। जिन इलाकों में सैलाब आया है, सैलाब से इफ़ेक्टिव हैं, सैलाब से मुतासरा इलाके हैं। अब मेरे ज़हन में जो बात चल रही थी